नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जी के चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 17 में। तो भाई आज का जो अपना ये एपिसोड है इसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई हरियाणा जी के जो अभी तक एचएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शानदार रहेगा भाई आज का अपना ये एपिसोड। और इसकी जो अपनी पीडीएफ है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन उस पर आपको मिल जाएगी भाई। आप लोगों को जो अपना कमेंट बॉक्स में है अपना जो सही आंसर है वो आपको टाइप करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। और इसके पहले क्वेश्चन से ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पंचकुला जिले के मोरनी में स्थित प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के उद्देश्य से बनाया गया है? फॉर ब्रीडिंग ऑफ विच एनिमल oblique bird has the breeding center located at Morni in Panchkula district been established? आपके ऑप्शन है ए नीलमोर, बी चिंकारा, सी तितर, डी भारतीय गिद्ध। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी अपना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी तितर। तो जो आपका पंचकुला मोरनी में जो प्रजनन केंद्र है वो तितर प्रजनन केंद्र है भाई। आपका जो मोरनी पंचकुला है उसमें तितर प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया गया भाई। और ये जो प्रजनन केंद्र है ये आप इमेज में देख सकते हैं। तितर के लिए जो संरक्षण है और तितर का जो प्रजनन है वो यहाँ किया जाता है भाई। तो हरियाणा का जो आपका राज्य पक्षी है वो भी आपका तितर है भाई। ये इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये आपका कहाँ है? मोरनी पंचकुला में। तो आपकी ट्रिक रहेगी मोरनी में तितर सवाल हुआ फिक्स। मोरनी में तितर सवाल हुआ फिक्स। मोरनी ब्रीडिंग तितर। मोरनी ब्रीडिंग तितर। आपका अगला सवाल है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लेक्योर बेंगल्स? लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी भिवानी, सी महेंद्रगढ़, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। जो आपका सही जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी महेंद्रगढ़। तो जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है भाई आपका वो जो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं जो लाख की जो चूड़ियाँ होती महिलाओं की वो महेंद्रगढ़ में वही बहुत ही फेमस है यहाँ की। और जो हस्तशिल्प का जो काम होता है वो यहाँ जो व्यापारी हैं काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। और यहाँ की जो चूड़ियाँ हैं आपकी बहुत ही फेमस है भाई। तो आपकी लाख की चूड़ियाँ तो महेंद्रगढ़ की हैं और जो कांच की आपकी चूड़ियाँ हैं ना भाई वो रोहतक की फेमस है। लाख की महेंद्रगढ़, कांच की रोहतक। तो आपकी ट्रिक रहेगी महीन महीन लाख की चूड़ी महेंद्रगढ़। मेन मेन लाख की चूड़ी महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ी बोले महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ी बोले महेंद्रगढ़। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए बरगद का वृक्ष, बी पवित्र अंजीर, सी आम का वृक्ष, डी साल का वृक्ष। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी पवित्र अंजीर। यानी जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है ना भाई वो पीपल है। यदि आपको पीपल ऑप्शन में नहीं मिले और यदि पवित्र अंजीर आपको ऑप्शन मिले तो आपका राइट आंसर होगा पवित्र अंजीर। यानी जो पीपल हो या फिर पवित्र अंजीर हो दोनों ही आपके सही होंगे भाई। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका पीपल का वो फिकियस रिलीजियोसो है। ये जो वृक्ष है आपका पीपल ये पर्यावरण की दृष्टि से भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो आपका आंसर रहेगा पवित्र अंजीर या फिर पीपल। तो ट्रिक है इसकी हरियाणा में हरि का वास। हरियाणा में हरि का वास, हरि का पेड़ पीपल खास। हरियाणा में हरि का वास, हरि का पेड़ पीपल खास। हरियाणा हरि हरि बैठते हैं पीपल के नीचे, धार्मिक मान्यता। तो हरियाणा का जो आपका जो
पवित्र वृक्ष होगा वो हो जाएगा आपका पीपल। आपका अगला सवाल है, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 5। तो जो हरियाणा है, यहाँ जो राज्यसभा की जो सीटें हैं हरियाणा में वो आपकी 5 सीटें हैं भाई। और जो लोकसभा की जो आपकी सीटें हैं वो आपकी 10 सीटें हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं आपकी वो 90 सीटें। तो आपको तीनों याद रखनी है, लोकसभा 5, राज्यसभा 10, विधानसभा 90। तो आपकी ट्रिक रहेगी, हरियाणा 5 अक्षर का, राज्यसभा सीट भी 5। याद रखो, राज्यसभा 5, लोकसभा 10, यानी 5 का डबल। आपका अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाडा साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन अम्बाला। बी है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गग्गर रिवर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपके ऑप्शन है ए केवल ए, ओनली ए, बी है ओनली बी, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नाइदर ए नॉर बी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है इसका वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, ओनली बी, यानी केवल बी। तो जो आपका नाडा साहिब गुरुद्वारा है ना भाई, इसके बारे में आपको दो कथन दिए गए थे कि जो आपका नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो पंचकुला ज़िले में स्थित है, ये आपका अम्बाड़ा ज़िले में स्थित है नहीं है। तो आपका ये पहला जो कथन होगा वो गलत है। ये आपका कहाँ है? पंचकुला में। आप इमेज देख सकते हैं, नाडा साहिब गुरुद्वारा है आपका ये आपका पंचकुला में भाई, ये अम्बाड़ा में नहीं है। दूसरा है आपका, यह जो गुरुद्वारा है गग्गर हकरा नदी के तट पर है भाई आपका। ये कौन सी नदी के तट पर है? गग्गर नदी के तट पर है। पंचकुला में आपकी गग्गर नदी है, तो गग्गर नदी के तट पर स्थित है, इसलिए आपका बी सही रहेगा और ये इसका गलत रहेगा भाई। कथन ए गलत है और कथन बी सही है भाई। तो आपकी ट्रिक है, नाडा साहिब पंचकुला अम्बाला मत सोचो। नाडा साहिब पंचकुला अम्बाला मत सोचो। और कौन सी नदी? घग्गर। घग्गर नदी पंचकुला। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन से शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पुरुवंश, बी भरतवंश, सी कुरुवंश, डी इनमें से सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। तो जो आपका हरियाणा है, प्राचीन काल में भाई इसे, जो महाभारत का काल था, इसे बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था भाई। महाभारत काल में क्या कहा जाता था? हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। तो जब यहाँ कई प्रकार के वंश गए हैं, जैसे पुरुवंश आपका, यह आपका आर्यों का प्रमुख वंश था। भरतवंश राजा भरत के कारण ये प्रसिद्ध था। और जो कुरुवंश था आपका, ये आपका महाभारत काल का है भाई। ये कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, तो ये आपका महाभारत काल का है। तो ये जो तीनों वंश है ना, हरियाणा से जुड़े हैं भाई। कुरुवंश भी आपका आर्यों का प्रमुख वंश था। भरत वंश राजा भरत से, कुरुवंश आपका कुरुक्षेत्र यानी महाभारत से। तीनों वंश हरियाणा से संबंधित है भाई। तो ट्रिक रहेगी आपकी, पुरु पुरु भरत कुरु का हरियाणा गुरु। पुरु भरत कुरु का हरियाणा गुरु। हरियाणा बोले पुरु भरत कुरु तीनों मेरे। हरियाणा बोले पुरु भरत कुरु तीनों मेरे, यानी आपके हरियाणा के तीनों वंश है भाई। आपका अगला सवाल है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। और वीडियो को अपना, यदि अच्छी लगती है आपको ये क्लासें
तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, गुरुग्राम। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय है आपका, वो हरियाणा के गुरुग्राम में बिनोला ग्राम में है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका जो डिफेंस विश्वविद्यालय है आपका ये, और ये आपका बिनोला ग्राम है गुरुग्राम में, वहीं आपका स्थित है भाई। इसकी जो स्थापना की गई थी 23 मई 2013 को की गई थी भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 मई 2013 को की गई थी। और ये जो आपका विश्वविद्यालय है, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो एनएसजी है और जो रक्षा अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है भाई आपका बिनोला ग्राम में। ठीक रहेगी। डिफेंस दिल्ली के पास, गुरुग्राम खास। डिफेंस दिल्ली के पास, गुरुग्राम खास। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शन है ए झज्जर, बी सिरसा, सी हिसार, डी जींद। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई अपना जो भी सही आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में लिखें सभी अपना। आपका कौन सा आंसर सही है सभी अपना कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए झज्जर। तो जो आपका इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति जो परियोजना है भाई आपकी, ये झज्जर जिले में, और झज्जर जिले में आपका जाडली प्लांट है भाई, वहीं आपकी स्थित है भाई। इसकी जो क्षमता है आपकी 1500 मेगावाट की क्षमता है भाई इसकी। जो जाडली प्लांट है आपका, उसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट की। और इसकी जो आपकी स्थापना है 2010 में की गई थी भाई। और ये जो इसके अलावा महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना भी आपकी झज्जर में ही है और इसकी क्षमता 1320 मेगावाट की है भाई। महात्मा गांधी भी आपकी झज्जर में है और इंदिरा गांधी भी आपकी झज्जर में है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी दोनों झज्जर। तो आपकी ट्रिक रहेगी, पावर चाहिए ज़्यादा, याद करो झज्जर आधा। पावर चाहिए ज़्यादा, याद करो झज्जर आधा। गांधी नाम दिखे तो झज्जर सोचो। इंदिरा गांधी और आपका महात्मा गांधी, जब गांधी नाम आएगा तो आपको याद रखना है झज्जर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए धमाल, बी रतवाई, सी फाग, डी गुग्गा। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और जो अपनी शौक की पीडीएफ है भाई अपनी, आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको मिल जाएगी भाई, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी रतवाई। तो जो आपका रतवाई नृत्य है भाई, ये हरियाणा के जो मेवात का जो क्षेत्र है उसमें भाई बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ये। और जो मेवाती जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है वर्षा ऋतु में। स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, वर्षा वर्षा बादल बरस रहे हैं और महिलाएं सिर पर मटके रखकर नृत्य कर रही हैं भाई। तो ये जो वर्षा ऋतु में किया जाता है महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से। और ये जो आपका है गुरुग्राम के जैसे नूह, मेवात, फरीदाबाद क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है भाई, ये आपका रतवाई नृत्य है ये। तो ट्रिक है, मेवात की मस्ती रतवाई है सस्ती। मेवात की मस्ती रतवाई है सस्ती। मेव कम्युनिटी मेवात है रतवाई। मेव कम्युनिटी मेवात रतवाई। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सिरसा, बी सोनीपत, सी अम्बाड़ा, डी रेवाड़ी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी अम्बाला। तो जो अम्बाला है ना भाई आपका, वो आपका ऊंच अनुपात में जो कपास है ना वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिलों में पाई जाती है भाई। ठीक है ना। तो जो आपकी कपास है ना वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में पाई जाती है। और जो आपके करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पानीपत और जो पंचकुला जैसे ज़िले हैं
इनमें कपास की खेती नहीं होती है भाई आपकी। तो जो आपका राइट आंसर होगा अम्बाला हो जाएगा भाई। आपके ये जो सिरसा, हिसार और फतेहाबाद 3 ज़िले हैं ना, इनमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी, यानी जो उच्च क्वालिटी की जो आपकी कपास होती है ना, इन 3 ज़िलों में होती है भाई आपकी। ठीक है ना। फतेहाबाद तो कॉटन का है ही प्रसिद्ध। तो जो आपका कपास अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना भी आपकी सिरसा में की गई भाई, 1976 में की गई भाई कपास अनुसंधान की स्थापना। ट्रिक रहेगी, कॉटन बोल ले तो वेस्ट हरियाणा, कॉटन बोले तो वेस्ट हरियाणा, यानी जो कपास की आपकी खेती की जाती है पश्चिमी हरियाणा में की जाती है भाई आपकी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कॉटन बेल्ट, ये आपकी क्या है, कॉटन की बेल्ट है भाई। ये 3 जो जिले हैं ना, इनमें जो आपकी उच्च क्वालिटी की जो कपास होती है उसकी पैदावार की जाती है। आपका अगला सवाल है, ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी साहिबी, सी टांगरी, डी घग्गर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका डी घग्गर। तो जो आपका ओटू बैराज है ना भाई, ये आपका घग्गर नदी पर बना हुआ है। घग्गर हकरा जो नदी है आपकी, उस पर ये बना हुआ है। और ये आपका सिरसा जिले में है भाई। सिरसा जिले में किस पर बना हुआ है? आपका घग्गर नदी पर बना हुआ है भाई। और इसे जो धनुर झील है वो भी कहा आपका कहा जाता है भाई। तो ट्रिक रहेगी, ओटू बोले तो सिरसा, ओटू बोले तो सिरसा रूट और सिरसा में घग्गर सूट। ओटू बोले तो सिरसा रूट और सिरसा में घग्गर सूट। यानी जो आपका ओटू जो बैराज है आपका, ये आपसे जिला पूछा जा सकता है और नदी पूछी जा सकती है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ओटू बैराज आपका सिरसा जिला, घग्गर नदी, सिरसा जिला, घग्गर नदी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कान, बी माथा, सी पैर, डी नाक। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए कान। तो जो आपका बुजली एक आभूषण है भाई, जो हरियाणा की महिलाएं कान में पहनती हैं भाई। जो बुजली है ना, इसको आप कर्णफूल, बाली, झुमकी देख सकते हैं आप इमेज में। ये आपकी झुमकी या बाली जो कर्णफूल होती है ना, उसे ही आपकी बुजली कहा जाता है भाई। तो ये आपका कान में पहना जाता है भाई, महिला इसे कान में पहनती है। कान का ये बाड़ा बोल सकते हैं आप, बाड़ी या झुमकी। तो आपकी ट्रिक रहेगी, बुजली गिरे कान पे, बुजली गिरे कान पे, बिजली कान के पास कड़कती है, इसलिए बुजली आपका हो जाएगा कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है भाई। आपका अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका, इट इज लोकेटेड इन राय सोनीपत, यह राय सोनीपत में स्थित है। बी, इट इज एफिलेटेड टू सीबीएसई, ये सीबीएसई से संबंध है। विच स्टेटमेंट इज ओब्लिकार करेक्ट? आपके ऑप्शन है ए बोथ ए एंड बी, बी नाइदर ए नॉर बी, सी ओनली ए, डी ओनली बी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको क्लासें अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए बोथ ए एंड बी। तो जो आपकी मोतीलाल जो नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट है, ये भाई हरियाणा के राई सोनीपत में स्थित है। और ये एक आवासीय विद्यालय है भाई आपका। ठीक है ना। पहला आपका जो एक कथन है वो सही है कि ये हरियाणा के सोनीपत में स्थित और आवासीय विद्यालय है। दूसरा है कि इसकी जो स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। ये जो आपका है ना भाई सीबीएसई से संबंधित है भाई आपका। ये जो सीबीएसई है आपका, उस बोर्ड से आपका ये लिंक है भाई, सीबीएसई से। तो आपका कथन बी भी सही है। तो आपके दोनों कथन सही है भाई, ए बी और बी बी।
2 कथन आपको दिए गए थे स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, राई सोनीपत के। तो इसकी ट्रिक रहेगी स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत फुल। राई सुनते ही याद करो स्पोर्ट्स स्कूल। आपका अगला सवाल है, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भिवानी, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी सोनीपत। तो जो भैंसवाल कला गांव है भाई आपका, वो हरियाणा के सोनीपत जिले में है भाई। और ये जो गांव है ना आपका, ये कुश्ती के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ हरियाणा के जो जाने माने कुश्ती के जो प्लेयर हैं वो इसी गांव से निकले भाई, काफ़ी प्लेयर। और हर साल यहाँ से कुश्ती के काफ़ी प्लेयर निकलने भाई। तो ये इम्पोर्टेंट गांव है आपका, और ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है भैंसवाल कला। ट्रिक रहेगी भैंसवाल कला सोने जैसा टैलेंट सोनीपत। भैंसवाल कला सोने जैसा टैलेंट सोनीपत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसाणी बैराज रेवाड़ी जिले में है, बी कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए और बी दोनों, बी न तो ए और न ही बी, सी केवल ए, डी केवल बी। आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो आज के अपने ये शो में है ना भाई, आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके यानी जो स्टेटमेंट कथन वाले क्वेश्चन है भाई, तो एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना आपके, वो पूछने का ट्रेंड भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यानी सिंपल क्वेश्चन ने पूछ के भाई एग्जामिनर आपसे ये जो आपके कथन वाले क्वेश्चन है, ए सही है बी सही, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको जो आने वाला जो ट्रेंड है उससे आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। तो इसका जो देखो पहला जो अपना कथन था कि आप ये जो था कि मसाणी जो बांध है ना आपका, ये रेवाड़ी जिले में भाई। मसाणी बांध कहाँ है आपका? रेवाड़ी जिले में है। और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। दूसरा था आपका कौशल्या बांध। कौशल्या बांध आपका जो है वो पंचकुला जिले के पिंजौर में है भाई, और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो आपके दोनों ही कसम ठीक है। मसाणी जो आपका बांध है वो रेवाड़ी में है, कौशल्या बांध आपका पंचकुला में है भाई। तो ट्रिक रहेगी मसाणी एम फॉर महेंद्रगढ़ साइड नहीं, रेवाड़ी, रेवाड़ी साइड। यानी जो आपका मसाणी बांध है आपका रेवाड़ी में है, और जो पिंजौर या पंचकुला है वह आपका कौन सा है? कौशल्या बांध है भाई। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है ए 92, बी 94, सी 88, डी 90। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और जो अपनी शो है इसकी पीडीएफ आपको भाई अपना जो टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन, वो आपको मिल जाएगी भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 90। तो जो हरियाणा है भाई, वहाँ जो विधानसभा की कुल सीटें हैं आपकी, वो आपकी 90 हैं। जिनमें से 90 में से आपकी 17 सीटें हैं ना, वो एससी के लिए आरक्षित है भाई। 90 में से आपकी कितनी सीटें? 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। और लोकसभा की 5 है आपकी, और राज्यसभा की आपकी कितनी है? 10 सीटें। ठीक है। तो आपकी ट्रिक रहेगी आपकी लोकसभा की 10, राज्यसभा की लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है ए 50, बी 45, सी 65%, डी 55%। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 65%। जो हरियाणा की जो जनसंख्या है भाई,
इसमें आपकी 65% जनसंख्या तो आपकी रूरल है यानी ग्रामीण जनसंख्या है, और 35% जो जनसंख्या आपकी अर्बन यानी शहरी जनसंख्या है। तो 65-35 आपकी ट्रिक रहेगी। हरियाणा गांव प्रधान देश है भाई, हरियाणा ग्रामीण आपका जो गांव प्रधान देश है यानी ग्रामीण है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है आपकी 65-35 फॉर्मूला याद रखो। 65-35 फॉर्मूला याद रखो। गांव प्रधान है तो 65% तो गांव ग्रामीण हो जाएगी, 35% शहरी। 65-35 65-35 का फॉर्मूला याद रखो। 65-35 का फॉर्मूला याद रखो। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लूर, बी खोरिया, सी तालवड़ी, डी फाग। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी, अपना जो भी सही आंसर हो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी तालवड़ी। तो जो आपके लूर, खोरिया और जो फाग है, ये वही हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, और तालवड़ी आपका हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है भाई। ट्रिक रहेगी लूर, खोरिया, फाग हरियाणा फोल्क डांस, एल के पी लूर, खोरिया और आपका फाग। और जो आपका तलवाड़ी है ये आपका हरियाणा का नृत्य नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी शाहबाद, सी फरीदाबाद, डी गुरुग्राम। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और जो अपना शो है इसकी पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन उस पर मिल जाएगी भाई, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी शाहबाद। तो जो महिला जो राष्ट्रीय महिलाओं की टीम है, तो जो आपका शाहबाद है ना, उसका भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है आपका महिला हॉकी के लिए। यहाँ से जो अपनी राष्ट्रीय महिलाओं की टीम है उसमें कई खिलाड़ी वही शाहबाद से संबंधित हैं, और हर साल यहाँ से जो हॉकी महिला टीम खिलाड़ी हैं वो वही यहाँ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं, और जो अपनी टीम है उसमें खेल रही हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं भाई। तो शाहबाद आपका जो करनाल जिले में है वो महिला हॉकी की काफ़ी फेमस गाँव है, यहाँ से कई महिलाएं हॉकी खिलाड़ी हैं भाई आपकी। ट्रिक रहेगी हॉकी बोले तो शाहबाद जट से याद, हॉकी बोले तो शाहबाद जट से याद, हरियाणा में हॉकी का गढ़ शाहबाद, शाहबाद वुमेन हॉकी हब, शाहबाद वुमेन हॉकी हब। आपका अगला सवाल है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? आपके ऑप्शन है ए 1971, बी 1963, सी 1962, डी 1966। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। और यदि आप लोगों को अपनी ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो अपना जो क्लास है उसको लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन पर मिल जाएगी भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 1966। जो हरियाणा राज्य है ना भाई, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य पुनर्गठन से पंजाब से अलग करके बनाया गया था भाई, 1 नवंबर 1966 को। और इसकी ट्रिक रहेगी 6-6 का कॉम्बो। ट्रिक है 6-6 का कॉम्बो हरियाणा का जन्म, 6-6 का कॉम्बो हरियाणा का जन्म। डेट याद रखो 1 नवंबर 1966। ये हरियाणा की जो स्थापना है आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। तो भाई आपका कौन बनेगा हरियाणा जी के चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 17 में भाग लेने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय इस शो के लिए दिया। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे एपिसोड नंबर 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद।